वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतये नमो नमः। सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेन्द्रतनया शर्मरवती वेदिका चन्द्रावृतवती महास्वर्णदी ख्याता गया गण्डकी पूर्णे पूर्णजले चावल डाल दे वो दे आप चावल डालो
लामा छोटो ना
पाठ करो इधर। मैं कहाँ गाड़ी में नीचे आज भागवत सुनने से आ रही थी। हाँ गाड़ी बाहर लगी तब गाड़ी लेके ऊपर नहीं चढ़ेगा तू बता रही ऋषिकेशभ्यो नमः शुद्धोजलिक्यं प्रतिगृहीतामः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः देवदेवभ्यो नमः चन्द्रयां प्रतिगृहीतामः स्थापित होकर के भगवान से ध्यान करना है। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबो प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते यश्रेष्ठयन्त्रते तेनां भवनेश्वरश्मि पापात्मनां कृतधिया हृदयेश बोधे श्रद्धा सकां कुलजडां प्रभवश्लज्जालं तदेवा लक्ष्मीपतेः सेधयुग्माय स्मराणि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुपस्तेषां पराजया एकाग्रतेस्तु हृदय। फिर से हाथ रक्षक पुष्प रख दीजिए। सुंदर हाथ नक्षत्र जम्मू द्वीपे भारत खंडे छत्तीसगढ़ प्रांते कौशल प्रदेशे कांकेर जिलायां ये नगर अन्नपूर्णापारा अन्नपूर्णापारा सुमंगलाय शपादहस्ताय च शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। आम कलशदेवताभ्यो नमः मंत्रदारः हाँ वही वाला छोड़ दीजिए। चलिए फिर जल से स्नान कराइए फिर पंचामृत से। ओम हरिः ओम पवित्र पवित्र वाशतोऽपि वायाय स्मृतः कुण्डलः काक्ष शाभ्यन्त्राय शचे मङ्गलम् ओम शुद्धोजलिक्यं प्रतिगीतम् ओम पंचामृतं नः पुण्यं यतो पृथ्वीस्यन्ति देवाः पंचामृतं स्नानयं प्रतिगीतामः। ओम गौरीगणेशताभ्यो नमः कलशदेवताभ्यो नमः पंचामृतं स्नानयं प्रतिगीत। ओम कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वस्थस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करकरे वेणुकरे कङ्कणा शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावरे गोपालशै परिवेष्टितो विजयते गोपाल च उडामणे ओम ऋषगुलालस्य च वाचन्दनश्रेषयन्ति देवः अक्षतायां प्रतीकेताम्। ओम मृत्यादेनि मय पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पयां समर्पयामि कम्।
गीतामह देहि च पार्वती मातश्च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ता सहस्रदेशो भुवनेत्रः। हाथ में रख लीजिए, हाथ में रखिए, हाथ में रख लो, पकड़ लो हाथ में, थोड़ा सा नदी ऐरं च भोजनस्य देवा निवेद्यां कृते गीतामह। नहीं पको भाई साथ नहीं जलाना, जलाना हाथ जलाओ। ओम सर्वशक्ति महामायी दिव्यगान स्वरूपिणी नवदुर्गा जगन्माता प्रेरणामि हरिप्रिये। ओम जयंती मंगलः काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम नागकाली महालक्ष्मी मा सरस्वतीभ्यो नमः। यज्ञोपस्थयोजन देवा यज्ञोपस्थयां देवभ्यो नमः। ओम निपुणे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थिकं नित्यां देहि च पार्वती मातश्च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ता सहस्रदेशो भुवनेत्रः। उठा लीजिए, हाँ प्रणाम कर लीजिए। वही साइड में रख दीजिए, हाँ वही आसपास रख दो देख के। हाँ ये प्रसाद रखिए। हाथ लगा दे दो। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षितं श्रोत्रो समवर्ततात् पद्मं भूमि श्रुतः श्रोत्रलोकाकल्पयन्नः न पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्धार्थकं च पार्वती मातश्च पार्वती कितना खाओगा? 1700 में लेके क्या बोल सर्वांगे हरिचंदनं सुलितं गंधे च मुक्तावरे गोपाशे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ओम ऋचाकुलालस्य चोवाचन्दनं शान्ते इच्छामि चन्दनयां प्रति गीतामह। ओम पुष्पयां प्रति गीतामह। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं श्रोत्रो समवर्ततात् पद्मं भूमि श्रुतः श्रोत्रार्कथा लोकाकल्पयन्नः। ज्योतिषर्युम्बिकेभ्यो नमः। ज्योतिषर्याख्यदेवः यत्रयोगिनो ज्योतिषर्युम्बिकेभ्यो नमः। सर्वशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गा जगन्माता प्रेरणामि हरिप्रिये। ओम काली महालक्ष्मी नमः। ज्योतिषर्युम्बिकेभ्यो नमः।
आना हाँ ठीक है तो मुद्दा टाइम नहीं देखे रे तैयार कर दे हाँ जाओ हाथ तिलक लगाइए ओम दशरे दिन कमललाट पटले वस्त्रस्थले कौस्तुभं लासाग्रे वरमौक्तिकं करे करे वेणु करे कंकण सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च गोपावरि गोपालसे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि पुरष्टकं दिव्यावतो वृषभे सेयन्ति देवः अक्षतायां समर्पयामि दीपम जलवा दे जला दी स्रोतादिपुरा मुखारगणेर्जायता ओम गोपालकृष्णचन्द्रभ्यो नमः भगवत भगवान दत्तभ्यो नमः सत्यं समर्पयामि कम् देखा ली मगर गोपाल जी के पापा पकड़ ली और वही मंच में करे गोविंद गोपाल की जय गुरु राधा कृष्ण भगवान की जय सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत
कथा का श्रवण करेंगे। भागवत देखने का नहीं, सुनने का, श्रवण करने का है। भागवत को जो है देखा नहीं जाता, यानी कि श्रवण किया जाता है भागवत की कथाओं को। भागवत में भगवान की अनेक लीलाएं जो है छुपी हुई है, जिसे हम लोग जो है जान नहीं पाते और हम लोग जो है पहचान नहीं पाते। ऐसे ऐसे प्राण बताती है। आज तो जो है हम लोग कलश यात्रा किए, कलश यात्रा में आए सारी अतिथि सहभागी गणों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो आकर के यहाँ कलश की यात्रा में श्रीमती कौशल्या चंद्रिका जी के स्थापित श्रीमद् भागवत महापुराण में शोभा बढ़ाए, इसीलिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह जो है आप लोगों को जो है 7 दिन तक भगवान की इस भागवत महापुराण में सप्ताह पारायण में सभी अतिथि स्वजनों को जो है साथ दे करके चलना है। यहाँ जो है अकेले के उद्धार के लिए नहीं है, यहाँ जो और पत्नी जो सुनती है उनका जो है पूरा पुण्य जो है पत्नी को ही मिल जाती है, पुरुष को नहीं मिल पाता। इसीलिए पुरुष को जो है सुन करके सौभाग्य जो है प्राप्त करना चाहिए। पुरुषों को ज़्यादा सुनने की जो है, स्त्रियां तो सुनेंगी ही, आजकल स्त्रियां ही जो है सुनते हैं और स्त्रियां ही जो है शोभा बढ़ाते हैं कहीं धर्म स्थान का, लेकिन पुरुष लोग पीछे रह जाते हैं। पुरुषों को ही आगे आना चाहिए और पुरुष को जो है पुण्य कमा करके जो है अपने पत्नी का जो है सम्मानित जीवन को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे 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 राधे। तो हम लोग जो है राधे राधे के साथ जो है आप लोग को कहना है कि श्याम से मिला दिया। यही जो है श्याम से मिलने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। ये राधे राधे जो है महाराज कहेगा, उसके साथ आप लोग जो है श्याम से मिला दे जो है आगे राधे राधे। श्याम से तो श्याम से मिलना एक भजन के बाद जो है कथा जो है हम प्रारंभ करेंगे आज की।
वाक मतलब है वैराग्य, चहता का मतलब है तपस्या। ये भागवत जो है चारों प्रकार की सीख हमें सिखाएगी। और श्रीमत यानी कि नशा, जिस मनुष्य के पास भक्ति की नशा होती है वही जो भगवान को प्राप्त कर सकता है। यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण बना है। और श्रीमद् यानी कि नशा, जिसको भक्ति की नशा चढ़ जाती है वही जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए 7 दिन तक जो है भक्ति की नशा में जो है आप लोगों को यहाँ पर बैठ करके भगवान का ध्यान तथा भगवान की कथाओं का श्रवण करते हुए भगवान के लिए जो उत्सव मनाना है। यह भागवत पुराण जो है उत्सव है। इसमें आपको नाचना भी है और श्रवण भी करना है भगवान के कथाओं का, तभी जो है नशा चढ़ेगी। और जब नशा चढ़ेगी भक्ति की तभी जो भगवान की प्राप्ति होगी। हमें जो है जानना है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या में सबसे अधिक कौन सा है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यह जो है श्रीमद् भागवत महापुराण बताएगा। ज्ञान से जो है मनुष्य जो है बहुत ऊंचाइयों को छू लेता है, लेकिन अगर बुद्धि ना हो तो अज्ञान भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ जो है भागवत पुराण बताएगी हमें ज्ञान की रहस्य। और कितनों मनुष्य ज्ञानी है संसार में, लेकिन बुद्धि की कमी के कारण जो है भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। तो बुद्धि की बड़ी आवश्यकता होती है। और वैसे जो है तपस्या, कितनों लोग जो है तपस्या करते हैं लेकिन वह जो भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि उनके पास भक्ति की कमी होती है। तो मनुष्य को जीवन में जो है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और तपस्या 4 तत्वों पर जो है 4 अक्षर से बना जो भागवत का रहस्य है, यह जो है भागवत महापुराण सुनाती है। यहाँ जो है एक बार की बात है, एकदा नैमिषारण्यस्य शौनकाद्यः प्रापुरुर्मुनिः सर्वश्रुतं पौराणिकं खलु। एक समय जो है नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि लोग जो है बैठ करके 10 सहस्त्र यानी कि 10,000 वर्ष तक जो है यज्ञ करने के लिए सोचे थे। लेकिन उसी समय वहां पर व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी महाराज जो पहुंच गए। और सूत जी को देख करके सभी ऋषि लोग जो शौनक आदि 88,000 ऋषि लोग थे वहां जो है उठ करके दंडवत उसको प्रणाम किए, उनका पूजन किए। तो यहाँ जो है ज्ञान का भी जो है संसार में पूजन होता है। ज्ञानी है इसलिए सूत जी का जो है वहां पर सत्कार किया गया और सभी ऋषि लोग उनका जो है चरण धोए, उनका पूजन किए तथा उनको ऊंचा आसन में, जिस प्रकार से आज जो है आज श्रीमान चंद्रिका प्रसाद जी ने जो है मेरे को ऊंचा आसन में बिठाया है, उसी तरह जो है सूत जी को शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने जो ऊंचा आसन दिए। और ऊंचा आसन में बैठने के बाद जो है सूत जी पूछे कि आज आप लोग यहाँ पर किस कारण से उपस्थित हुए हो। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि महाराज
ये कलयुग जो है सभी तरफ जो है ग्रस लिया है। यानी कि कलयुग में मनुष्य, एक पुत्र जो है माता पिता का सम्मान नहीं करता, एक शिष्य जो है गुरु का सम्मान नहीं करता, एक जो गृहस्थ जो है अतिथियों का सम्मान नहीं करता। ये जो है संसार कलयुग में जो ग्रसी हुए है, इसलिए ज्ञान होते हुए भी जो है बुद्धि का जो उपयोग नहीं करते। मनुष्य हर एक के मन में जो है ज्ञान बसा हुआ है, लेकिन वो ज्ञान खुलता कब है? जब हम जो है सत्संग करें। यही जिस प्रकार से सत्संग होता है तभी जो हमारे बुद्धि जो है खुलने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि हमारे पास भी यह ज्ञान था। सबके पास है ज्ञान, लेकिन जो है बुद्धि जो खुलता है वह जो है सत्संग। तो मनुष्य को जीवन में जो है सत्संग जो है रास्ता दिखाने वाला है कि सत्संग जो है हमेशा करना चाहिए। कहीं रामायण होता है, भागवत होता है, धर्म की बातें जहाँ होती है वहीं पर जो है जाकर के मनुष्य को बैठ जाना चाहिए। वैसे जो है एक चोर था, वह सोचे कि यहाँ जो है थोड़े से बात पर गुस्सा हो जाने वाला है। यहाँ सोच करके चोर को जो है अंदर जाने दे दिए। चोर ने सत्य बोला था कि मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ, लेकिन वह दरबारी जो है उसके बात को नहीं समझ पाए। सोचे कि यहाँ जो है कोई जो है क्रोधी आदमी है, इसको थोड़ा सा हम बोले क्रोध में आ गया। या सोच करके उसको अंदर जाने दिए और अंदर जा करके वहाँ चोर जो है राजा के बहुत बड़े बक्से को उठा करके सोना चांदी लेकर के वहाँ से निकल रहे थे। फिर वही जो है दरबारी पहुँचाए और दरबारी फिर पूछने लगे कि तुम क्या ले जा रहे हैं इस संदूक में? चोर कहता है कि मैं राजा का सोना चांदी लेकर के जा रहा हूँ। वह फिर सोचता है क्या क्रोधी है, इसको जो है जाने दो। वह जो है सत्य बोला था और सत्य के कारण ही जो है चोर को जो है पकड़ा नहीं गया। चोर जो है वहां से पार हो गए। अब सब सुबह हुआ। सुबह जब हुआ तो राजा देखता है उसके महल में जो रखा था वह संदूक, उसमें सोना चांदी था, सारा जो है गायब हो गया। दरबारियों के पास गया, दरबारी के पास जाकर पूछे। दरबारी कहा कि महाराज एक जो मूढ़ी आदमी आया था, वह जो है उसको हम पूछे कौन हो, तो वह कहा चोर है। हम सोचे क्या क्रोधी है, ऐसे करके उसको अंदर जाने दिए और वही जो है संदूक में लेकर के जो है यहाँ से महल से निकले और पूछा। हम तो कहा कि सोना चांदी ले जा रहा हूँ। तो हम सोचे क्या क्रोधी है, इसलिए इसको हम छोड़ दिए। राजा ने कहा कि तो वही जो है जो चोरी करके ले गया मेरा संदूक। तुरंत जो है आदेश दिया, जाओ उसको पकड़ करके ले आओ। चोर को जो है पकड़ करके ले आया गया और चोर जो है राजा के पास उपस्थित हुआ। राजा जो है पूछता है क्यों तूने चोरी किया? उसने कहा हाँ महाराज, मैं तो जो है इन दरबारियों को बताया था, लेकिन ये दरबारी मेरे को पकड़े नहीं, इसमें मेरा क्या गलती? मैंने शुरू में कहा था कि मैं चोर हूँ और जब मैं यहाँ से बाहर निकला तब मैंने कहा कि चोरी करके ले जा रहा हूँ सोना चांदी, या माने नहीं और इसने जो है मेरे को छोड़ दिए, इसमें मेरा क्या गलती? राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, कहा कि चोर होते हुए जो सत्य के रास्ते पर चल रहा है, इसको जो है सेनाध्यक्ष बना दिया जाए। और उसको जो है सेनाध्यक्ष बना दिया गया। चोर जो है सब कुछ जानता था कौन चोरी करता है। सेनाध्यक्ष बन जाने के बाद सभी चोरों को जो है राजा से वह पकड़ा दिया और इस सत्य के रास्ते के अनुसार जो है आज जो है राजा से धन प्राप्त किया, राजा का प्यारा बन गया वह और वह जो है सत्य के रास्ते चलते परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो जीवन में मनुष्य को जो है एक व्रत रख लेना चाहिए। जीवन में जो है भोजन को छोड़ना ही व्रत नहीं है, व्रती होना चाहिए जीवन में। कोई ना कोई एक व्रत हो जीवन में जिससे परमात्मा की प्राप्ति कर ले। आज वही जो है सूत जी सौनकादि ऋषियों ने जब सूत जी को बताया कि हम जो है यहाँ भगवान को प्राप्त करने, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है इतना जो है मीठा, यानी कि यहाँ जो है मुक्ति प्रदान करने वाला है। क्योंकि हम लोग भी जो है कुछ खरीदने के लिए कभी जाते हैं फल लेने के लिए, जैसे बेर खरीदने के लिए गए, बेर को देख करके हम थोड़ा चीखना चाहते हैं, मुंह में जो है उसको थोड़ा से चीखना चाहते हैं जिससे पता चले कि बेर खट्टा है या कि मीठा है। उसी तरह शुद्ध सौनकादि ऋषियों कहते हैं कि हम भी जो है थोड़ा चखना चाहते हैं।
या मीठा है या खट्टा है या कड़वा है। तो सूत जी कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो वह जो है मैं तुम्हें चखाने के लिए तुम्हें बताता हूँ यह रहस्य। ये एक समय जो है नारद मुनि जो है बद्रिकाश्रम की ओर जो है दौड़े दौड़े हा हा करते हुए जा रहा है, थके मांदे, और देखता है उधर जो है शौनकादि ऋषि शनकादि ऋषि जो है वहां पर गुजर रहे थे। ये शौनकादि और शनकादि जो है अलग अलग है। शौनक जो है एक ऋषि का नाम है, जिसके साथ जो जितना बैठते हैं शौनकादि कहलाते हैं। और शनकादि, ये शनकादि जो है 4 ऋषि हैं, शनक, शनंदन, सनत कुमार और सनातन। या 4 ऋषि जो हैं धर्म के लिए जो हमेशा जो है गुजरते रहते हैं। और ये शौनकादि ऋषि भी जो हमेशा भगवान की कथा सुनने के लिए प्रेरित रहते हैं, और शनकादि ऋषि हमेशा भगवान की कथा सुनाने के लिए जो है प्रेरित रहते हैं। या दोनों में अंतर है, शौनकादि और शनकादि। ये शनकादि ऋषि जो है बद्रिकाश्रम में जो है नारद जी को हाँफते हुए देखे, तो नारद जी को रोक करके पूछने लगे कि मुनिराज तुम कहाँ दौड़े चले जा रहे हो? इधर नारद जी कहते हैं कि मैं तपस्या के लिए आया हूँ। तो कारण क्या है तेरी तपस्या का? तो नारद जी कहने लगे कि मैं घूमते घूमते जो है पृथ्वीलोक को अच्छा समझ करके गया था, लेकिन पृथ्वीलोक में क्या देखता हूँ कि एक पुत्र जो है माता पिता की सेवा नहीं करता, एक शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, माता पिता जो है पुत्र को जो है जीवन भर जो है संभाल के रखता है, लेकिन अंत में जब माता पिता बूढ़ा हो जाते हैं वो पुत्र जो है धुतकार देता है। पुत्र जो है शादी कर लेने के बाद अपने भाई का नहीं सुनता, बल्कि साली का सुनता है। यह कलयुग का जो है मैंने देखा रहस्य। कलयुग में ऐसे मनुष्य हैं जो भाई का नहीं सुनता, लेकिन वह जो अपने साले का सम्मति लेता है, साला से पूछता है कि मुझे क्या खरीदना है या खरीदूंगा तो अच्छा है कि नहीं, भाई से नहीं पूछता। और ये जो है अपने ससुराल को जो है, एक पुत्र जो है अपने ससुराल को ही अच्छा मानता है, लेकिन अपने माता पिता की सेवा को वह उत्तम नहीं मानता। जब शादी हो जाता है तो वह जो है अपनी बीबी के साथ अलग होकर के वह जो मौज करने लगता है, माता पिता को दूर कर देता है। या मैं कलयुग का जो है रहस्य देखा। या जो है नारद जी बता रहे हैं कि मैंने ऐसे देखते देखते जो है मैं निराश होकर के चल पड़ा, और जैसे मैं वृंदावन में पहुंचा और वहां पर यमुना के किनारे जो है एक सुंदर नारी जो है 2 बूढ़ा पुरुष को लेकर के रो रहा है। 2 बूढ़ा पुरुष जो है उनके गोद में लेटे हुए हैं, और वह सुंदर नारी जो है डाह मार करके रो रही है। मैंने जो है दया के मारे जो है उस नारी के पास गया, जा करके वहां देखा तो उस नारी से पूछने लगा, हे नारी तू रो क्यों रही है और तू कौन है? वह नारी कहने लगी जिससे वह बुद्धिहीन हो जाता है। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए आज जो है नारद जी बताते हैं कि कलयुग में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। चाहे भगवान ने कहा चाहे वह चंडाल भी क्यों न हो, वह मुझे प्रेम से जो बुलाता है, जो जिसके हृदय में मेरे प्रति भक्ति है, उसके मैं दौड़े चले आता हूँ। तो परमात्मा की प्राप्ति भक्ति से किया जा सकता है। इसीलिए देवी तुम यहाँ वृंदावन में भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए तुम जवान हो। वृंदावन में आज भी जो है भक्ति है, वहां पर जाओ तो हर कोई जो है हाथ जोड़ करके राधे राधे कहते हैं, क्योंकि वहाँ भक्ति अभी भी जिंदा है। और इधर उधर हम जब देखें, आजकल जब मोबाइल भी हो गया है, हम लोग जो है अनेक प्रकार के मैसेज भेजते हैं, लेकिन प्रातः काल हम लोग राम राम जय श्री कृष्ण ऐसे नहीं भेजते, गुड मॉर्निंग, इस अनेक प्रकार के जो है हम लोग जो है मैसेज भेजते हैं, लेकिन मैसेज यहाँ नहीं भेजते कि जय श्री राम, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय महादेव। ऐसे हम लोग अगर भेजने लगे तो हमारे मन में भी जो है भक्ति जगेगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति किसी से भी हो सकता है। मोबाइल में आप दूसरे की हृदय में जो है मोबाइल के द्वारा जो भक्ति जगा दो, आप जो है उत्तम बन जाएंगे। तो इसे परमात्मा जो है, इसीलिए वृंदावन में आज भी जो है भक्ति जीवित है, क्योंकि वहां पर राधे राधे का नाम रटा जाता है।
राधे भगवान कृष्ण को बड़ा ही प्यारा है। तो सब लोग बोलेंगे राधे राधे। एक भजन के बाद आज एक कथा कहेंगे। चलो 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 श्री राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री
श्याम से मिला दे। कान में आवाज दिया कि वो ज्ञान, वो वैराग्य उठो। इस प्रकार जब मैं बोला तब भी जो है ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। मैंने वेद ध्वनि की, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्वेताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वेदांत वेदम च कृष्ण रूपश्च वेतव्यं वैकुंठाधिपते रामस्य रामो कृष्ण गोपाल। जब मैं वेद ध्वनि को भी जो है उनके कानों में उच्चारण किया तो भी वह नहीं उठी। उसके बाद मैं जो है गीता के पाठ किया, असोचनन्मशोचत्वं प्रज्ञावादश्च भाससे गताशुनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जब मैं इस प्रकार गीता के पाठ भी किए तो थोड़ा सी वह जगे, लेकिन वह अपने आसन से नहीं उठ पाए, अपने माँ के गोद से उठ नहीं पाए। मैं सोचने लगा कि इतना प्रयत्न भी किया फिर भी जो है या जो है नहीं उठ पाए, तो इसका कारण क्या हो सकता है इनका उद्धार का। मैं आंख बंद करके नारायण की याद किया। जैसे मैं भगवान नारायण की याद किया तो आकाशवाणी हुआ, हे नारद तुम इसके लिए सत्कर्म करो और या सत्कर्म तुझे संत शिरोमणि मुनि बताएंगे। और जब इस प्रकार मैंने आकाशवाणी सुना तो सत्कर्म का मेरे को जो पता नहीं चला कि कौन सा सत्कर्म करूं जिससे जो ज्ञान वैराग्य की जो है मुक्ति मिल जाए, यानी कि इसको उद्धार हो जाए। मैं यहाँ सोच कर यह तीनों का जो है उद्धार हो जाता है। इसलिए जीवन मनुष्य को जो है दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। तो यही जो है नारद जी पूछ रहे हैं कहाँ पर हम करें, तो इसको जो है शनकादि ऋषि ने बताए, हम जो है सत्कर्म जो है करेंगे वह आनंद घाट पर, जहाँ पर जो है अधिक लोग जो है समाएंगे और अधिक लोग आएंगे, वह उत्तम स्थान है, वहीं पर सत्कर्म होगा। नारद जी सभी लोगों को लेकर के चले आनंद घाट पर जो है, और वहां पर बहुत से लोगों को पता चल चुका था कि श्रीमद् भागवत महापुराण संत शिरोमणि या शनकादि ऋषि जो है नारद को सुनाएंगे, या उससे भी पहले पता चल गया। और वहां पर अनेक संत महात्मा, अनेक गृहस्थी जो है वहां पर आकर के विराजमान हो गए। नारद जी के जाने से पहले वहां अनेक लोग जो है बैठे हुए हैं, क्योंकि जो कहा गया है कि भगवान राम के जन्म से पहले जो है वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया था। उसी तरह जो है बड़े बड़े पहले जो है महात्मा होते थे, संत होते थे, वो अपने ज्ञान के द्वारा पता लगा लेते थे कहाँ पर जो है क्या होने वाला है, कहाँ जो है किसका उद्धार होगा, या जो है पहले से उनको पता रहता था। तो आज जो है वही जो है ज्ञानी महात्मा लोग जो है वहां पर आकर के उपस्थित हो गए हैं, और वहां से श्रीमद् भागवत महापुराण को जो सुनने के लिए बहुत से इकट्ठा हुए हैं। और एक तरफ नारी बैठी है, एक तरफ पुरुष बैठा है। पहले जो है अलग अलग जो है बैठा जाता था, अब जो है एक में बैठकर भगवान की कथा सुने, यह भी आनंद की बात है। तो पहले जो है अलग अलग जो है बैठा जाता था, राजा जो होते थे अलग बैठते थे, सेठ साहूकार जो अलग बैठते थे अपने धर्म के अनुसार, वह जो है, और नारी का जो है अलग स्थान रहता, महात्माओं का अलग रहता था। उसमें जो है राक्षस, भूत, पिशाच या भी जो है सुनने के लिए आते थे। पहले जो है अनेक जो है धर्म की जगह जो होता था, वहाँ जो है अनेक जो है देवता दानव सब जो उपस्थित होते और भगवान की कथा का आनंद लेते थे। आज भी उसी तरह सब बैठे हैं, और नारद जी जो है आकर के सबसे सामने में बैठे, और वही जो है सामने में बैठ करके शनकादि ऋषि से मुख से सुन रहे हैं। शनकादि ऋषि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है या सप्ताह यज्ञ जो है मुक्ति प्रदान करने वाला है, और हम लोग जो है अनेक देवी देवताओं के शरण में जाएंगे, और हर देवी देवता जो है हमको भगवान यही भागवत के पास भेजेंगे, क्योंकि भागवत ही जो है
मुक्ति प्रदान करने वाला, और देवी देवता जो है आपको सुख देगा, स्वर्ग देगा, आपको जो है जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि मुक्ति जो है यही श्रीमद् भागवत महापुराण में छुपी है। सभी देवता जो है कह दिए हैं कि नारायण के सिवा जो है मुक्ति और हम लोगों के हाथ में नहीं है। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा जो है शेर की तरह गरज रहा है, और जहाँ पर ये होने लगता है वहाँ से जो है कोसों दूर जो है पापी लोग जो है चले जाते हैं। यानी कि जिनकी बुद्धि जो है भ्रमित रहता है, जिनका बुद्धि जो है काम नहीं करता, भगवान के प्रति आस्था नहीं रखते, भगवान के प्रति जो है विश्वास नहीं रखते, ऐसे निर्बुद्धि लोग जो है इस भागवत से दूर हो जाते हैं। और यही जो है मुक्ति का कारण इसलिए जो है जगह जगह जो है भागवत महापुराण जो है कलयुग में चलते रहता है। और यही बता रहे हैं, ये शुद्ध जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, नारद जी जो है इस प्रकार से जो है वहां पर जो है उपस्थित हो गए। शौनकादि ऋषि बताते हैं, तो नारद जी पूछते हैं कि मुक्ति जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का रहस्य क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्ति प्रदान करने वाला, यह हम कैसे जाने। तो नारद जी को बताते हैं कि हे नारद, यहाँ जो है सर्वप्रथम जो है व्यास जी जो है 18,000 श्लोक में जो है इसका वर्णन किए थे। इसको उसके पुत्र सुखदेव जी महाराज ने जो है परीक्षित को सुनाया था। परीक्षित को जैसे सुनाने वाला था उसी समय देवता लोग वहां पर पहुंच गए, और देवता लोग जो पहुंच करके जो है सुखदेव जी महाराज को जो एक कोना में ले गए और कहने लगे कि महाराज, ये श्रीमद् भागवत महापुराण आप हमें सुना दीजिए। हम जो है अपने पास जो अमृत है उसको जो है परीक्षित को सुना देते हैं, परीक्षित को जो पिला देते हैं, और श्रीमद् भागवत महाअमृत आप पान हमें करा दो। तो या जो है सुखदेव जी ने कहा कि तुम लोग जो है स्वयं के कल्याण के लिए जो है ये सुनना चाहते हो, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण संसार के कल्याण के लिए है, और ये परीक्षित जो सुन रहा है वह संसार के कल्याण, स्वयं का कल्याण तो उसमें है, लेकिन वह दूसरों का भी इसमें कल्याण होगा। अकेला जो है नहीं सुन रहा है, इसलिए जो है तुम लोगों के यहाँ नहीं मिल सकता। जो स्वयं के लिए सोचता है भगवान जो है उसके लिए नहीं सोचता। इसीलिए मनुष्य को जीवन में उपकारी होना चाहिए। स्वयं जो है घर बना ले, उसके बाद जो है दूसरों का भी जो है आदर सम्मान करे, दूसरों का भी जो है वहां पर सुख प्रदान करने के लिए जो है हौसला रखना चाहिए। स्वयं के लिए जो मनुष्य कमाता है परमात्मा उससे दूर हो जाता है, और जो दूसरों स्वयं कमा करके दूसरों की भलाई के लिए जो करता है इस प्रकार धर्म, उसके लिए भगवान जो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज तो श्रीमान जी जो है भागवत महापुराण का यहाँ पर स्थापना किए हैं, इससे दूसरों का भी कल्याण होगा। जिसको आमंत्रण किया है वह भी जो है भगवान की कथा सुनने के लिए आ सकते हैं यहाँ पर, और जो नहीं दिया गया है आमंत्रण वह भी भगवान की कथा को जो सुन करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण दुर्भाग्य मनुष्य के सौभाग्य को जो बदल देता है। इसीलिए भागवत महापुराण जो है कहा है कि जिसका सौभाग्य होता है उसी को जो है यह भागवत महापुराण सुनने का भाग्य मिलता है। तो भाग्य जो मिला है यह सौभाग्य, हम जो है कर्म किए, सब अच्छा कर्म किए हैं, तभी जो है भगवान की जो है कथा सुनने का आज हमें जो अवसर मिला है। या जो है मृत आत्मा हरीश तिवारी की स्मृति में जो हो रहा है, या जो पुण्यात्मा था, जो पुण्यात्मा होते हैं उसी के जो है स्मृति और उसी के बरसी तथा उसी आत्मा के तारने के लिए ये भागवत महापुराण जो है पहुंचता है। नहीं तो संसार में तो बहुत से जो धनवान है वह भी जो है अपने संतानों को इस प्रकार नहीं तार सकते, भागवत महापुराण को अपने आंगन में नहीं बुला सकते। या जो है बड़ा भाग्य की बात होता है जो बुलाता है, क्योंकि सौभाग्य जब उसका मिल जाता है तभी जो है भागवत पुराण जो है उनके घर तक पहुंचता है। तो भागवत महापुराण या दुर्भाग्य को जो है सौभाग्य में बदलने वाला है जीवन में। इसीलिए इसको जो है 7 सप्ताह यज्ञ कहा गया, 7 दिन सुने जीवन जो है तर जाएगा। यही जो बता रहे हैं नारद जी को कि नारद या जो है सुखदेव जी महाराज जो है उन देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। कहा नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। राधे राधे श्याम। तो यही हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ भागवत भगवान की जय। राधे राधे श्याम। यस्य श्रवणमात्रेण भक्तिदायकरत्ये स्थितं सदा शङ्क्या सदा सेव्यं समस्त्रीतं ग्रन्थो अष्टादशो समस्तवेद्याप्यं च कृष्ण। या जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की इसी महिमा, वहाँ पर जो देखा गया भक्ति जो है नाचते हुए और अपने दोनों पुत्रों को वहाँ पर लेकर के जो जवान हो गए थे, जो बुढ़ापा जो समाये थे दोनों पुत्रों में ज्ञान वैराग्य में, वह जो है जवानी का रूप लेकर के जो है अपने माता के साथ भक्ति के साथ जो है नाचते गाते हुए विराजमान हो गए। और वहाँ पर जो है नारद जी ने देखा इस श्रीमद् भागवत महापुराण की इस प्रकार की महिमा को देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया और भक्ति जो है गाते हुए फिर उसके बाद अपने सनकादि ऋषि से पूछने लगे कि मैंने इतना बड़ा महिमा आज तक नहीं देखा था महात्मन, आज मैंने देखा, मेरा जो है हृदय जो है गदगद हो गया। लेकिन अब बताओ कि मैं कहाँ रहूँगा, मेरा निवास कहाँ रहेगा। तो सनकादि ऋषि ने कहा
तुम जो है भगवान विष्णु के भक्तों के हृदय में विराजमान रहो देवी, वही तुम्हारे लिए स्वच्छ और सुंदर स्थान है। तो भगवान विष्णु के जो हृदय में जो उसी दिन से भक्ति जो विराजमान रहती है, और जहाँ भगवान विष्णु का कीर्तन, भगवान राम का कीर्तन, भगवान कृष्ण की कीर्तन होता है, वहाँ जो है भक्ति जो है पहुँच जाती है, और पहुँच करके वहाँ जो है सबके हृदय में जो है वास करके सबको जो है वह आनंद दिलाती है। यही जो है भक्ति जो है इस प्रकार जब देखे वहाँ पर जो है उसी समय भगवान कृष्ण भी जो है प्रकट हो गए और कहा कि शनकादि तुमने जो है ये नारद जी को सत्कर्म सुना करके ज्ञान भक्ति वैराग्य को जो है नया जीवन दे करके तुमने धन्य कर दिया। तो भगवान कृष्ण वहीं पर जो कहे हैं कि मैंने उद्धव को भी पहले कहा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण में मैं कलयुग में निवास करूंगा, मेरा निवास जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में रहेगा उद्धव। इसीलिए जहाँ भी श्रीमद् भागवत महापुराण होता है वहाँ भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है, वही जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने के लिए होती है। उसके बाद जो है नारद जी फिर जो है शनकादि से पूछे कि महाराज इसमें जो है कैसे कैसे लोग जो है पवित्र होते हैं, बताने की कृपा करें। तो शनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद तत्वायतम चेदम कथा भागवतम नित्यम अश्वमेधस्तवेतम पापम पापम च दुराचरम नित्य पापम च वेदस्तवेतम नारंती शोषिता। या जो है इसमें जो है बड़े से बड़े पाप करने वाले जो है या इसमें जो पवित्र हो जाते हैं, जो नित्य जो है पाप कर रहे हैं वह जो है एक बार भी श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुन ले, भगवान की स्थापना अपने घर में करा ले और दूसरे को सुनवा दे, स्वयं सुन ले, वह उसका जीवन जो है पवित्र हो जाता है। तो नारद जी पूछते हैं ऐसे संबंध में कोई कथा हो तो बताइए महाराज। तो शनकादि ऋषि कहते हैं कि तुम जो है हम बताते हैं तुम्हें, जो है तुंगभद्र नाम के नदी के किनारे में एक उत्तम ग्राम बसा हुआ था। वहां पर थी जो धुंधली नाम की, उसके जीवन में जो धुंधली यानी कि जिसके जीवन में धुंध हो, धुंध यानी कि जो कोहरा जो छाता है, जो बदल को ढक देता है, जो दिखाई नहीं देता, वही धुंध यानी कि धुंधली। यही धुंधली जो है काम करने में तो बड़ा निपुण थी, उसका रूप भी बड़ा सुंदर थी, लेकिन वह दूसरे से हमेशा द्वेष करती थी, घृणा करती थी और जलन करती थी। हमेशा एक जगह औरतों के साथ बैठकर वह हमेशा चाली चुगली यही में उसका जीवन बीतता। ब्राह्मण जो है सुबह से जो है निकल जाता, वह जो है धनवान था ब्राह्मण, फिर भी आत्मदेव ब्राह्मण जो है भिक्षा मांग करके जीवन चलाता। 5 घर हमेशा जो है भिक्षा मांगता था, ब्राह्मण का धर्म है कि 5 घर जो है भिक्षा मांग ले। तो ये 5 घर भिक्षा मांग करके जीवन चलाने वाला आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा सम्मानित था। उस ग्राम में सब उसका सम्मान करते, लेकिन उसकी पत्नी जो है कर्कशा यानी कि स्वयं अपने बातों को मनाने वाली थी, वह अपने पति को भी जो है बातों को मनाने वाली। पहले जो है नारद जी ने बता दिए हैं ये कलयुग में जो है नारियों का ही चलता है, ज्यादातर घरों में नारियों का ही चलता है, पुरुषों का नहीं चल पाता। तो इसी तरह जो ये जो कर्कशा जो धुंधली थी, वह जो है अपने पति को समझो वह जो है ठठेलिया समझती, यानी कि अपने मुट्ठी में रखने के समान अपने बातों को मनाने वाली थी। जिस प्रकार से एक गांव में जो है एक ब्राह्मण जो है एक ब्राह्मण ब्रह्माणी कन्या से जो विवाह किया, और वो ब्रह्माणी कन्या कैसी थी, अपनी बातों पर अड़ी रहने वाली। वह जो है ब्राह्मण की बातों पर जो है कभी भी नहीं सुनता, वह अपनी बातों को मनाने वाली। एक बार वह ब्राह्मण देव कहते कि देवी आज जो है पितृपक्ष आ गए है, मैं अपन पिता के श्राद्ध करूँ। तो ब्रह्माणी कहते कि नहीं, मरे हुए के क्या श्राद्ध करोगे, उसके लिए क्या धन खर्च करोगे, नहीं करना है हमने। वह उसके बातों पर ही जो है समाप्त हो जाता है। कुछ दिनों बाद जो है फिर से उनके श्राद्ध का तिथि आता है।
तो ब्राह्मण जो है ब्रह्माणी के मन के बात को अब जान गया है कि ब्रह्माणी उल्टा चलने वाली है। आज वो कहता है ब्राह्मण की मैं अपने पिता का श्राद्ध नहीं करूंगा। वो ब्रह्माणी कहती है कि क्यों नहीं करोगे? जो है साल भर में एक बार आया है, अपने पिता का श्राद्ध नहीं करोगे? ब्राह्मण देव श्राद्ध करो अपने पिता का। वह ब्राह्मण कहता है मैं एक भी ब्राह्मण नहीं बुलाऊंगा भोजन के लिए। ब्रह्माणी कहती है एक नहीं 5-5 ब्राह्मण बुलाओ, 5 ब्राह्मण बुला करके भोजन कराओ महाराज, क्योंकि पिता जो है पुत्र को जो है जन्म दिया और कर्म जो है दिया, यानी कि उसको संभाला, इतना बड़ा किया, आपको इतना जो है सम्मानित जो जीवन दिया। आप पिता का श्राद्ध करो, 5 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराओ। वह जो है खुश हो गया, वो जान गया था कि ब्रह्माणी जो है उल्टा चलने वाली है, अपने बातों को मनाने वाली, वह दूसरे की बात को नहीं मानती। ब्राह्मण उस उल्टा चलने लगा और ब्रह्माणी जो उल्टा चल करके ब्राह्मण के काम को अच्छा करने लगा। और जैसे पिंडदान हुए, पिंडदान होने के बाद ब्राह्मण जो है ब्रह्माणी के उसके चरित्र को भूल गए और कहा कि ब्रह्माणी हम जो है देव पित्र को जो है पिंडदान किए हैं, इसे गंगा जी में मैं जो है पधरा दूंगा। ब्रह्माणी कहती है अरे मरे हुए के पिंड को जो है गंगा जी में पधराओगे, इसको जो है नाली में फेंक दो। वह जो है नाली में फेंक दिया। ब्राह्मण जो है निराश हो गया। उस समय जो है फिर कुछ दिन बाद जो है सोमवती अमावस्या आया। ब्राह्मण कहता है ब्रह्माणी यहाँ से जो है सब लोग सोमवती अमावस्या के लिए गंगा स्नान को जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। ब्रह्माणी कहती क्यों नहीं जाओगे? या सोमवती अमावस्या जो है बड़ा ही पुण्यदायक है, इसलिए हम जो है जाएंगे, दोनों जाएंगे अमावस्या नहाने के लिए। और ब्रह्माणी जो है ब्राह्मण के साथ जो है सोमवती अमावस्या में जो है गंगा स्नान को चले गए। गंगा स्नान किए। ब्राह्मण जो है भूल गया कि ब्रह्माणी उल्टा चलती है। ब्रह्माणी से कहने लगा ब्रह्माणी वह गंगा जो है बड़ा ही गहरा है, तो वहाँ अंदर नहीं जाना। ब्रह्माणी जो है अंदर ही चली गई कि मैं तुझे क्या करना है, मैं अंदर ही जाऊंगी। अपने जीत पर अंदर गई। ब्राह्मण कहने लगा उधर ज्यादा गहरा है, मत जाओ ब्रह्माणी। वह ब्रह्माणी जो है पति के बात को नहीं माना, स्वयं अपने पति बातों पर अडिग रही और वह जो गंगा जी में प्रवेश कर गई, वह डूब गई और डूब करके मर गई। यानी कि जीवन में मनुष्य जो अपने बातों पर जो है अडिग रहते हैं, दूसरे के बातों को नहीं सुनते, उसके लिए इसी तरह जो है अज्ञानता के कारण वह जो है नाश हो जाता है। आज वही जो धुंधली जो है अपने बातों को मनाने वाली, ब्राह्मण जो है हमेशा बात को मानने वाला था। ब्राह्मण का अवस्था जो ढलने लगा। जब ढलने लगता है तो मनुष्य को जीवन सबको जो है आदर करो, एक को जो है ज्यादा आदर और एक को जो है निरादर नहीं करना है। एक व्रत है, तो व्रत में जो है आप लोगों को जो है इसी तरह याद रखना है छोटे छोटे बातों को, तभी जो है आप लोगों का व्रत जो है यह जो सफल होगा। व्रत में देखना है कि जो पीछे बैठने का स्थान है कि नहीं, दूसरे लोग खड़े तो नहीं है। अगर जो वृद्ध है उसके लिए जो है या जो कुर्सी का व्यवस्था कर दें, वह बैठ नहीं पाता। यानी कि कोई जो है यहाँ से निराश होकर के ना जाए, बार बार जो है बैठने वाले को पानी पूछें। ज़्यादा शक्ति है तो चाय की जो है आयोजन करें, चाय पूछें। ऐसे जो है आप लोग करेंगे तो व्रत जो है आपका सफल होगा। यानी कि व्रत में जो है बहुत सी नियम है। और छोटे छोटे नियम जो है सप्ताह यज्ञ में, यानी कि घर में जो है शयन करेंगे तो जो है खाट में नहीं, वह जो जमीन पर शयन करे। भोजन करना है तो थाली में नहीं पत्तल पर भोजन करें। और भोजन भी करना है तो सात्विक भोजन, लहसुन प्याज ना खाएं। या सप्ताह विधि का जो है सप्ताह यज्ञ का विधि है, सत्य पर आचरण करें। यानी कि जो झूठ ना बोलें, दूसरे के प्रति मन में कपट ना करें। भगवान हमने भी कहा है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ जो भगवान कहते हैं मुझे जो है ये दूसरे के प्रति छल करने वाले, कपट करने वाले, मन में जो है दूसरे के प्रति द्वेष रखने वाले मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान को प्राप्त करने के लिए यहाँ इस नियम को जो है धारण करना होता है, तभी जो है ये भागवत महापुराण का जो है यह सफल होता है यज्ञ। तो यही शुद्धि जो है शौनकादिक ऋषियों को समझा रहे हैं और नारद जी को जो है इस शौनकादि ऋषि बताते हैं।
कि नारद यही आत्मदेव ब्राह्मण को यही विधि जो है वहाँ संत महाराज बता रहे हैं कि आपके पत्नी को जो है इस तरह जो है उपवास व्रत रखना है, यानी कि जो है बासी अन्न को नहीं खाना है, पराए दूसरे के अन्न को, दूसरे के धन को देख करके जो है द्वेष नहीं करना है, लालच नहीं करना है, क्योंकि मन में काम क्रोध मद लोभ सब ये नाथ नरक के बंद, एक कामना नहीं होना चाहिए मन में कि हमारे उसके पास ऐसा है तो हमारे पास भी ऐसा हो। प्रभु ऐसे मन में नहीं सोचना है, आप जैसे हैं आप अच्छा ही हो, यानी कि भगवान का सब पर कृपा रहता है कि भगवान सब पर कृपा बरसाते हैं, लेकिन जो मनुष्य समझ जाता है कि भगवान का मुझ पर कृपा है तब मैं ये कर रहा हूँ, तो आ मनुष्य जो है कृपा पात्र भगवान का बन जाता है। तो यही जो है शुद्धि जो है आज शनकादि ऋषि नारद जी को बताते हैं, और वह संत शिरोमणि उसको फल दिए, फल लेकर के वह महाराज अपने घर को आ गए। घर में आकर अपनी पत्नी धुंधली को दिए और कहा कि देवी इस फल को तुम खाना और नियम धारण करना, किसी के पास जो है चुगली चाली नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, घृणा नहीं करना, पराये अन्न को देख करके, पराये धन को देख करके तुम उसको उस पर मोह मत हो जाना, उस पर जो घृणा नहीं करना, तब तेरा व्रत जो है सफल होगा। इस फल को खाकर तुम्हें अच्छा उत्तम पुत्र जो है प्राप्ति होगी। वह जो है इस प्रकार बता करके फल दे करके चल पड़े, और चलने के बाद यहाँ जो है धुंधली जो है सोचने लगी, अगर जो है मैं इस फल को खाऊंगा तो फल खाने से मुझे गर्व होगा, और मैं गर्भ धारण कर लूंगा तो जो है कभी जो है गांव में आग लग गया तो मैं कैसे जो है संभलूंगा। तो जिसको धन का जो है हमेशा मोह था धुंधली को, वह सोचता है मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे जो है ननंद लोग आ जाएंगे मेरे सेवा करने, और मेरे सारे धन का जो है चपट कर जाएंगे, धन को ले जाएंगे, इसलिए अच्छा है कि मैं गर्भ न धारण करूं। वह आपने अपनी एक सहेली के पास रो रो कर बताने लगी कि आप फल मेरे महाराज ने लाया है, इस फल को खा करके मैं गर्भवती हो जाऊंगी, लेकिन मैं होना नहीं चाहती। वह जो है उसकी सहेली कहने लगी कि तेरा पति ने कहा है तो आप कर लो, लेकिन वह अपनी सहेली की बात को नहीं मानी, और वह नहीं की। एक दिन उसकी बहन आ गई, उसकी बहन को भी रो रो करके वह धुंधली बताने लगी कि पतिदेव ने फल लाया है, फल जो है संतान देने वाला है मेरे को, या जो अच्छा संतान देगा, मुझे व्रत करना। उसके बहन जो थी वह भी उसी धुंधली के समान थी, दूसरे का बुराई करना, चुगली करने वाली। वह उस समय कह दी कि तू फल नहीं खाना चाहती मत खा, मैं गर्भवती हूँ, 1 माह का हुआ है, तू भी ऐसा कर कि अपने पेट में कपड़ा बांध ले और गर्भ धारण करने के समान, गर्भवती होने के समान ढोंग कर, और जब 9 महीना हो जाएगा मेरा संतान होगी, कुछ धन जो है मेरे पति को दे देना, और ये संतान जो है मैं तुमको दे दूंगी, तू जो इस फल को उस गाय को खिला दे। वहीं पर गाय था, उस गाय के पास फेंक दिए, गाय जो इस फल को खा लिया, और इधर जो है ये जो कपड़ा बांध लिया अपने पेट में, और पेट में कपड़ा बांध करके वह जो है गर्भवती होने का नाटक करने लगी, और ऐसे अपने पति को जो है गर्भवती होने का जो है नाटक किया। उसका पति भी बड़ा खुशी से रहने लगा कि जो संत ने जो फल दिया था वो काम कर गया, अब मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे लड़की हो या लड़का। ये दोनों में जो है आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा खुश था। और कुछ दिन बाद 9 महीना बीता, उसकी बहन की संतान हो गई। उसकी बहन जो है चुपचाप जो है उस बच्चे को ला करके, लड़के को लाकर धुंधली को दे दी। धुंधली अपने पेट के जो है कपड़ा को निकाल दी, और अपने पति को जो है खुशी के मारे चिल्ला कर कहने लगी कि पतिदेव मैं जो है पुत्र की प्राप्ति कर ली, मेरे गर्भ से संतान पुत्र जन्म लिया है। आनंद जो है वह जो आत्मदेव ब्राह्मण जो बड़ा आनंद से खुशी मनाने लगा, और बहुत से ब्राह्मणों को दान धर्म करने लगा कि मुझे संतान हो गया। आज जो है दुनिया के नजरों में मैं जो है आज निसंतान कहला रहा था, संतान की प्राप्ति मुझे हो गई। वह बड़ा खुशी मनाने लगा, आनंद मनाने, जैसे हम लोग जो है कोई संतान हो जाता है तो हम घर में जो खुशी मनाते उसी तरह मनाने लगे। और धुंधली कहने लगी पतिदेव संतान तो मेरा हुआ, लेकिन मेरे स्तन में दूध नहीं है, तो इस बच्चे को मैं गाय का, छेरी का, इस प्रकार जो है किसी भेड़ी का दूध नहीं पिलाना चाहती, इसलिए मेरा जो है बहन जो है अभी संतान हुआ था लेकिन उसका संतान मर गया। मैं चाहती हूँ वही मेरे बहन आकर के जो है इस बच्चे को दूध पिला दे। तो
बड़ी अच्छा होगा। आत्मदेव ब्राह्मण मान गया, क्योंकि बहुत दिनों उसको संतान की खुशी मिला था। वह जो है बुला ली उसकी बहन को, वह बहन वहाँ पर रहने लगी और उस बच्चे को पालने लगे दूध पिला करके। ऐसे 3 माह बीता। तीसरे माह में वह गौ जो था वह भी एक पुत्र की प्राप्ति हुआ गौ को। गौ का बच्चा जो है गौ के समान नहीं, वह जो है मनुष्य के आकार में था। जिस प्रकार से 2 पैर 2 हाथ 2 कान 2 नाक रहता है, इसी तरह जो है गौ में जो है, गौ ने जो है एक संतान की वहाँ पर एक पुत्र को जन्म दिया। उसका कान जो है गौ के समान था, बाकी सब शरीर जो है उसका जो है मनुष्य के समान था। कुछ दिन बाद जो है धुंधली ने अपने पुत्र का नामकरण किया कि मेरा पुत्र है तो मैं ही अपने पुत्र का नाम करूंगा, इसलिए मेरे नाम के समान ही मेरे पुत्र का नाम हो। तो उसने जो है धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। और आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी था, तो उस गौ के पुत्र को जब देखा तो देख करके वह जो है उसका कान को जब गौ के समान देख करके उसका नाम गौकर्ण रखा। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय। ते पुण्यात्मा गौकर्ण जी जो है जन्म लिए, गौ का जो है संतान हुआ। अब जो है आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा खुशी मनाने लगा कि मुझे पहले एक भी संतान नहीं था, लेकिन मेरे आंगन में अब 2-2 संतान लगे। लेकिन वह जो है धुंधली की पुत्र जो धुंधकारी जो था, वह जो है कपट तस्य ग्रहं शमालिक्यं जापोखला यत गौकर्णस्य पंडिता। ये जो धुंधली के पुत्र धुंधकारी जो था वह दुराचारी पापी, या कैसा था, बचपन से जो है कुत्ते के टोली को लेकर के शिकार खेलने को चल पड़ता, और या जो है दूसरे बच्चे को मार करके जो है कुआं में फेंक देता। कोई बूढ़ा जा रहा है लाठी चल करके उसको जो है गिरा देता था, और कोई शिकायत करते तो धुंधली जो है अपने पुत्र का ही साथ देता। आत्मदेव ब्राह्मण कहता कि धुंधली तेरा पुत्र जो है बड़ा जो है उद्दंड हो गया है। तो वह जो है ब्रह्माणी जो है धुंधली अपने पति को ही जो है कटुवचन बोल देता कि मेरा पुत्र है, कैसा भी रहे, क्या बचपन है, उत्पात नहीं करेगा। छोटे छोटे पाप जो है मनुष्य को जो है बड़ा पाप करने पर एक दिन मजबूर कर देता है। मनुष्य को यही छोटे छोटे पापों से ये बचना रहता है। तो छोटे पाप से जो है अपने पुत्रों को जो है बचाना चाहिए। हम लोग जो है उसका सराहना करते हैं और उसको जो है सराहना करके उसको आगे बढ़ने के बाद जो है हम लोग जो है उजागर करते हैं। अपने पुत्रों का बुरा और भला जो है सोचने का हम में जो है शक्ति है और हमें ज्ञान है, फिर भी हम लोग जो है अपने पुत्रों का भलाई नहीं देखते। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है यात्रा पे निकले थे। जूहा जो है छोटा पाप है, यानी जूहा से दूसरे का हानि नहीं होगा। जूहा से जो है धन कमा लूंगा, फिर जो है अंदर चले जाऊंगा। देखता है अपने जेब में 1 रुपया था ब्राह्मण की जेब में। ब्राह्मण जो उत्सुकता से वहां पर जूहा खेलने बैठ गया और खेलते ब्राह्मण खेल रहा है, खेलते खेलते संध्या हो गया। संध्या तक ब्राह्मण जो है 1 बोरा जो है पैसा कमा लिया। ब्राह्मण जो 1 बोरा जब पैसा कमाए, उसके बाद जब घर जा फिर राजा के पास जाने की सोचा। उस समय शाम हो गया था, राजा का द्वार जो है बंद हो गया था। राजा सोचता है अब जो है बहुत, ब्राह्मण सोचने लगा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अब क्या करूं। इधर उधर देखा, कहीं पर होटल नहीं है, कहीं पर जो जलपान नहीं, भोजन नहीं। तो सोचता है ब्राह्मण अब जूहा खेला हूँ, छोटा पाप है, लेकिन अब थोड़ा जो है भूख तो लगा है, दूसरा द्वार पे चले जाता हूँ। जहाँ पर मांस मिल रहा था उस द्वार पर जो है ब्राह्मण जो है अपने भूख मिटाने के लिए चल पड़ा। आज जो है ब्राह्मण जो है जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करने वाला, आज जो है वह जो है मांस खाने को चल पड़ा। ब्राह्मण अपनी भूख मिटाने के लिए मांस का सेवन किया। मांस का सेवन करने के बाद ब्राह्मण सोचता है अब जो है पाप कर लिया हूँ, तब जो है मदिरा भी पी लेता हूँ। जब और वो सोच करके उस मदिरा वाले द्वार पर चले गया। जा करके मदिरा वाले के पास वहाँ जो है बैठ कर वह ब्राह्मण मदिरा पीने लगा।
इस प्रकार ब्राह्मण जो है एक जो है जूहा को छोटा पाप समझ करके पाप करते गया और अंत में जो है वह जितना धन कमाया था सारा धन को लेकर के उस वेश्या के पास चले गया। वेश्या के पास जाने के बाद वह एक रात गुजारा। वेश्या ने उसके पूरे धन को छीन लिया और उसको धक्के मार करके ब्राह्मण को वहां से निकाल दिया। ब्राह्मण जैसी जो है वहां से निकला, उसके बाद जो है अब ब्राह्मण जो है सोचने लगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, अब पाप तो कर लिया हूँ, फिर से मैं पाप करने को जाता हूँ। ये सोच करके पहले द्वार पर फिर पहुंचा जहाँ पर जो है उसको जुआ खेलने के लिए जो है मजबूर किया गया था। जाकर वहाँ देखा तो अब जो है राजा के उस द्वारपाल जो बदल गए थे, यानी कि वहाँ धर्म की स्थापना हो गया था और आज जो है ब्राह्मण पाप करने के कारण वो धर्म की नगरी पर उसको प्रवेश करने नहीं दिया गया। चारों द्वार पर धर्म की स्थापना और ब्राह्मण जो है ये पाप को कमा करके पाप की बोझ को लेकर के अब चल रहा है। ना वह जो है राजा से धन प्राप्त किया, ना जो है जितना भी उसका पुण्य था सारा पुण्य नष्ट हो गया। तो आज वही जो है आज सूर्य जी जो है शौनकादि ऋषियों को बताते हैं और शौनकादि ऋषि नारद जी को कहते हैं कि नारद यही जो है छोटा छोटा पाप जो है माता पिता अपने बच्चों के लिए जो है छोड़ देते हैं, छोटा से तो पाप है, चोरी किया है तो क्या होगा, ऐसे सोच करके जो है माफ कर देते हैं बच्चों को। वो जो है अपने बच्चों को गलत रास्ते पर ले चलते हैं। बच्चों को जो है दंड देना चाहिए, अगर दंड नहीं दिए वही आगे चलकर वह जो पाप के नगरी ब्राह्मण की तरह जो है पाप की नगरी में जाकर फंस जाते हैं। कि छोटा छोटा पाप हमें जो है बड़ा पाप करने पर मजबूर कर देता है और बड़ा पाप हो जाने पर फिर हम जेल का हवा खाएंगे या तो दूसरे पापी लोग हमें जो है मार डालते हैं। वही हाल जो है धुंधकारी का है। धुंधकारी उसकी माता नहीं रोकती, माँ कहती है कि बच्चा है जो कर रहा है करने दो। और धुंधकारी जो है 10 कुत्तों को लेकर के टोली बना करके शिकार खेलने को जाता है और वहाँ से शिकार करके जो है मांस को खाने लगता है। मांस को ले आकर के वह मांस खा रहा है तथा वही मदिरा पीने को दौड़ पड़ता है और वही वेश्यावृत्ति में जो है वेश्याओं के साथ रमण करता है। ये जो है धुंधकारी का जो है नित्य पाप हुआ, हमेशा जो है पाप कर रहा है वो बचपन से लेकर के अब जवानी आ गया। एक दिन जो है उस वेश्याओं के लिए अपने माता पिता को भी जो है मारने लगा कि जो कुछ भी छुपा के रखे हो दो। उसके माता पिता जो है डर के मारे अब धन को जो है दे रहे हैं। वह जो है उनके माता पिता अब जो है आत्मदेव को उस महात्मा का बात याद आया। महात्मा ने कहा था कि पुत्र होना ही सुख नहीं है, यानी कि मनुष्य के जीवन में एक ऐसा यही जो है संतान जो पुत्र जो है सुख और दुख दोनों का कारण बनता है। अच्छा पुत्र हो गया आपको स्वर्ग तक पहुंचा देगा, अगर दुराचारी पुत्र हुआ तो धुंधकारी की तरह जो है मारेगा पीटेगा और अलग कर देगा। धुंधकारी ने अपने माता पिता को मारा। आत्मदेव ब्राह्मण सोचता है कि ऐसे संतान से तो निसंतान होना अच्छा था। और ये जो है गौकर्ण जो था अपने भाई के अत्याचार से सह नहीं सका। गौकर्ण भी जो है सोचने लगा परमात्मा की शरण में चले, वह तीर्थ यात्रा को चल पड़ा। इधर आत्मदेव ब्राह्मण जो है अब सोचने लगा कि मैं भी अब जो है यहाँ से चल पड़ूं। और वह जो है अपने मन से जो है अपने पुत्र को याद किया गौकर्ण को, और गौकर्ण से कहा कि पुत्र मैं भी हताश हो गया हूँ, क्या करूँ। उस समय जो है जिस प्रकार से मोबाइल से बात होता है अभी, उस समय मन से बात होता था। मन से मन जो है बात कर लेते थे आत्मज्ञानी लोग। और आज वही आत्मदेव ब्राह्मण जो है मन से पूछता है, पुत्र कहता है पिताजी इस घर को गृहस्थ को त्याग दो और अब आपका तो 60 वर्ष हो गया है, तपस्या में चले जाओ। वह जो है गौकर्ण से पूछता है बेटा मुझे क्या करना होगा। गौकर्ण कहता है पिताजी आप वहाँ जा कर के जो है भगवान कृष्ण की भक्ति है लकड़ी अंगीठी को डाल दिए। मनुष्य कहा जैसा कर्म करते हैं वैसे ही उनको बाद में मिलता भी है। यानी कि धुंधकारी ने अपने माँ को जैसे मारा था लकड़ी से,
आग की लकोठी से वैसा ही जो है आज वेश्याओं ने जो नहीं मरने पर अग्नि उसके मुख में डाल दिए और वह हड़बड़ा करके उसके गले को जो है फांसी फंदे बनाकर मार डाले और मारने के बाद रात्रि में गड्ढा खन करके उसके घर में उसको दफना दिया गया। और वेश्याओं जो दूसरे लोग जब सवेरे पूछे तो कहने लगे कि धुंधकारी परदेश चले गया है बहुशः धन कमाने के लिए, जब धन लाएगा धन कमाएगा तब आएगा। ऐसे जो वेश्याएं जो उसको भटकाते रहे और इधर गौकर्ण महाराज ने सुना कि धुंधकारी भी जो है मर गया। गौकर्ण जी तीरथ घूम रहे थे, वह भी सुन गए कि धुंधकारी मर गया, तो वहाँ जो है जगह जगह जो है धुंधकारी के लिए जो है पिंडदान करने लगे। अंत में जो सबसे बड़ा गया जी, जहाँ से जाने पर जो है गया जी जाने पर सब कुछ चले जाता है, यानी कि आत्मा यानी कि पितृ तृप्त हो जाते हैं। पितृ की मुक्ति बताई है गया जी ने, तो वहीं पर जाकर के पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद या जो है फिर से अपने गांव में छुपते छुपाते जो है गौकर्ण महाराज रात्रि के समय में अपने घर को आए। घर में आकर के शयन कर रहे थे, उसी समय जो है वही धुंधकारी जो था वहां पर प्रेत बन गया था। जिस मनुष्य का अग्नि संस्कार नहीं होता वह प्रेत बन जाता है। वही जो है धुंधकारी जो है उसका अग्नि संस्कार नहीं किया गया था और इसीलिए वह जो यहीं पर रह करके प्रेत बन गया और वह तो डराता था। आज जो गौकर्ण महाराज आकर के शयन कर रहे हैं उसको भी डराने लगे। कभी भेड़ा बन जाता, कभी कुत्ता बन जाता, कभी सिंह बन जाता, कभी सियार बन जाता, ऐसे अनेक रूप दिखा रहा था। लेकिन वह गौकर्ण जो है बड़ा ही ज्ञानी था। वह पूछने लगा, अरे प्रेत तू कौन है और इस प्रकार मुझे क्यों डरा रहा है, तू अपना परिचय बता। जब कहा तो वह रोने लगा। धुंधकारी जो है रोने लगा, लेकिन उसके मुख से जो है आवाज नहीं निकला कि मैं क्या बोलूं। वैसे प्रेत जो है कुछ नहीं बोल पाते। आज जो है अपने कमंडलों से जल लिया, जल लेकर के वह जो है गौकर्ण ने मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके छींटा मारा उसमें भेड़ा पर, तो वह जो है मनुष्य का आकार में आकर के वह कहने लगा कि मैं तेरा भाई हूँ गौकर्ण, मेरा नाम धुंधकारी। तो उसने कहा कि मैंने तो तेरे लिए मुक्ति का जतन किया, यानी कि जो है गया में जाकर के तेरे लिए श्राद्ध किया है भाई, लेकिन तेरा मुक्ति नहीं हुआ। वह रोने लगा और कहने लगा कि मेरा इससे मुक्ति नहीं होगा भाई, मैं तो बड़ा पापी था, दुराचारी था, मेरा जो है गया में कहाँ मुक्ति होगा। मेरे लिए कोई और उपाय करो जिससे मैं मुक्ति प्राप्त कर लूं। यहाँ पर जो है अनेक प्रकार के फल फूल है, लेकिन मैं खा नहीं सकता, जल शीतल जल है मैं पी नहीं सकता, इसीलिए जो है मैं ये प्रेत की योनि में समाया हुआ तड़प रहा हूँ। मुझे है अपने माता पिता को कष्ट दिया, माता पिता का सम्मान नहीं किया, जिसने मुझे पाला उसी को मैंने जो है मार डाला, इसीलिए जो है मुझे दंड मिला है। भाई कुछ करो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। गौकर्ण महाराज जो है बहुत सोचा, उसके बाद जो है प्रातः काल होते ही वह जो है नदी किनारे गया और सूर्य की उपासना की। सूर्य की उपासना करने के बाद सूर्य देव प्रसन्न हुए, सूर्य से पूछने लगे कि हे सूर्य देव, मेरे भाई धुंधकर्ण के मुक्ति कृपा बड़ी उस प्रभु की कृपा है बड़ी, उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद करके घड़ी लो घड़ी, ओ याद करके घड़ी लो घड़ी, उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी लो घड़ी, ओ याद करके घड़ी लो घड़ी, बज जाए कब पूछती, बज जाए कब पूछती, और घर का सिरहाने पड़े, ओ
बढ़ती हर एक घड़ी जा घड़ी लो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। गया और गंगा जल लेकर के आए, भगवान शंकर जी को पिलाए और शंकर जी जो है उसी समय जो है अपने रूप में आ गए और अदृश्य हो गए। भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी इतना जो है गंगा जी में नहाए हैं, इसको जो है बहुत से लोगों को जो है विश्वास नहीं है कि गंगा जी तारती है। गंगा में नहाने पर सारे पाप धुल जाता है, ये दूर किसी को विश्वास नहीं था, इसलिए सब जो है वैकुंठ को नहीं जा सकते। लेकिन एक जो है ये ब्राह्मण ने जो है अपने विश्वास को कायम रखा कि गंगा जी में नहाने पर जो है सारे पाप धुल जाते हैं, और विश्वास के से मेरे को गंगा जल पिलाया तो एक ही मनुष्य जो है वैकुंठ को जाएगा। उसी तरह भागवत महापुराण है, जिसको विश्वास होगा कि भागवत महापुराण जो है हमें मुक्ति दिलाता है जाने वाले को, और सुनने वाले को जो है सतमार्ग दिखाता है, ऐसे विश्वास होगा तो जो है अवश्य आप लोगों को जो है अच्छा मार्ग दिखाएगा और जाने वाले को मुक्ति प्रदान करेगा। तो इसी तरह जो है ये सबको विश्वास हो जाएगा गोकर्ण महाराज, तभी जो है मुक्ति पाएंगे। या जो है उस समय भगवान के पार्षदों ने कहा तो फिर से गोकर्ण महाराज वहां पर जो है सप्ताह यज्ञ फिर से रचा और सभी लोगों को सुनाया। कोई जो है 7 दिन तक उठकर नहीं गए, और जो भगवान की तरफ ही मनन किए, भगवान का जो है भजन करते रहे, भगवान का कथा सुनते रहे सप्ताह 7 दिन तक, और भगवान के नामों का स्मरण करते हुए 7वां दिन जब घटा भगवान कृष्ण स्वयं आए, और भगवान कृष्ण आकर के गोकर्ण को जो है स्वयं गले लगा करके वह जो है अपने साथ में ले गए, और सभी लोगों के लिए जो है भगवान का पार्षद आकर उनको भी रथ पे बिठा करके ले गए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे नंद लाला तेरी आरती गाओ, हे नंद लाला तेरी आरती गाओ।
जय। बोलो भागवत भगवान की जय। ओम यानि कानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाय पदे पदे प्रदक्षिणाय पदे पदे। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर राग केश से चित मेरा तो सौभाग्य मिले भरोसा आपका दीजिए दया धर्म दादा साधु संगत दीजिए दया धर्म दादा साधु संगत दीजिए दया धर्म दादा। आकर के भगवान में भागवत जी में छोड़ दीजिए पुष्प को और भगवान को प्रणाम। पापा को दे दी बेटा, पापा को दे दी। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।